किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय मैदान में कूदेंगे? हम किसी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कोई देने आएगा तो बात अलग है, मांगने किसी के पास नहीं जाएंगे। कोई आपको ये कह नहीं पाएगा कि उमेश कुमार किसी के दरवाजे पर टिकट मांगने गया था। वैसे भी इन दोनों की जड़ों में मैंने इतना मट्ठा डाला हुआ है कि मुझे लगता नहीं कि मैं इनके पास जाऊंगा अभी तो ये देंगे, तो इसलिए ऐसा काम करना क्योंकि अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के नीचे रख के हम किसी से टिकट मांगने जाएं। दूसरी बात, लड़ना पड़ा तो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग आज उमेश कुमार जी के साथ खड़े हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने पत्रकारों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। एक विधायक को उसकी हैसियत, उसकी औकात दिखाने का काम किया, जो कि पत्रकारों में बहुत खुशी की बात है और उनकी वो पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब विषय ये आ गया है कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये तो खुद ही बताएंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। उमेश जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। आप कानपुर विधानसभा में लगातार संपर्क में हैं पब्लिक की, जनता के। अब आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, वक्त बताएगा। अभी तो हम पर उंगलियां उठाई गई थी, जो पत्रकार साथियों का अपमान किया गया था, उसकी लड़ाई शुरू हुई थी। धीरे धीरे वो जब हम बीच में जाते गए, हमने जनता की समस्याएं देखी, सड़कों का हाल देखा, नाले, तालाब, नालियां, बिजली की समस्याएं देखी, तब लगा कि आम जन मानस भी तरसते हैं। पिछले 20 सालों में इस क्षेत्र को कोई कुछ दे नहीं पाया। अब ये निर्णय पत्रकारों को करना है। मैंने फिर आपसे कहा कि आप सब लोग इकट्ठा होंगे 2022 से पहले और आप सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। अगर बहुमत होगा तो हम लड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। नहीं, किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय मैदान में कूदेंगे? हम किसी पार्टी के पास टिकट मांगने नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कोई देने आएगा तो बात अलग है, मांगने किसी के पास नहीं जाएंगे। कोई आपको ये कह नहीं पाएगा कि उमेश कुमार किसी के दरवाजे पर टिकट मांगने गया था। वैसे भी इन दोनों की जड़ों में मैंने इतना मट्ठा डाला हुआ है कि मुझे लगता नहीं कि मैं इनके पास जाऊंगा अभी तो ये देंगे, तो इसलिए ऐसा काम करना क्योंकि अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के नीचे रख के हम किसी से टिकट मांगने जाएं। दूसरी बात, लड़ना पड़ा तो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। आपकी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कुछ माँ बहनें आपसे गले मिल रो रही हैं, अपनी पीड़ा बता रही हैं। आप उनकी पीड़ा को आप कैसे दूर करेंगे? क्या करना, क्या क्या सोचा आपने आगे के लिए? देखिए, लोग बहुत त्रस्त हैं। बिजली की समस्या, ओवर बिलिंग की समस्या, नालियों की समस्या, निकासी की समस्या, सड़कों की समस्या, अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, कुछ भी ऐसी मूलभूत सेवाएं नहीं हैं जिनके चलते आप कह सकें कि क्षेत्र में विकास हुआ है। लोग तरसते हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको दूर करने में कोई बहुत बड़े प्रयासों की ज़रूरत है, बस एक इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम चुनाव लड़ें ना लड़ें, लेकिन हम क्षेत्र में रह के उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। आपने एक विधायक को हैसियत दिखाने का काम किया, आप उसमें सफल भी रहे। अब एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है, क्या उमेश कुमार सिर्फ मुस्लिम वोटर पर ही अपना कब्जा कर रहे हैं? गुजरों में या अन्य बिरादरी में, हिंदू बिरादरी में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप मुझे ये बताएंगे कि मोहनपुरा में कौन है, ढंडेरा में कौन है। ढंडेरा में 5,000 आदमी इकट्ठा हुआ, राज्य स्थापना दिवस 21,000 दीपक जलाकर मना गया, वहाँ कौन मुस्लिम था? बताइए, शुरुआत कहाँ से की गई? ऐसा है ना, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। और हिंदू मुस्लिम, ये आपकी सोच हो सकती है, किसी अन्य की मेरी सोच नहीं है सर, ये वहाँ के कुछ लोगों का कहना है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्हीं को आईना दिखाने का काम आप भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, सबसे पहला कार्यक्रम कहाँ हुआ था? कानपुर में आप निश्चित रूप से आप दीप प्रज्वलित किया, शहीदों के सम्मान में आपने बड़ा कार्यक्रम किया और एक बहुत जन समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ। ये हमने सभी ने कवरेज भी किया, दिखाया भी आपके द्वारा। लेकिन अब ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन रहा है कि उमेश कुमार जी मुस्लिम वोटरों पर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जैसे मुझे बताइए ना, कहाँ? आप मुझे एक जगह बताइए ना जहाँ मैं नहीं गया हूँ। आप यही क्यों कह रहे हैं मुस्लिम? आप मुझे बताइए, आप कोई ऐसा मोहल्ला बताइए हिंदुओं का मुझे जहाँ मैं नहीं गया हूँ। आप मुझे गांव बताइए, मुझे आप चौहान का बताइए, सैनी का बताइए, कश्यप का बताइए, किसी अन्य वर्ग का बताइए जहाँ मैं ना गया हूँ। ये देखिए क्या है ना, जब राजनीति में किसी के पास कुछ बचता नहीं है तो इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। जिस तरीके से होर्डिंग और पोस्टर 2018 के पोस्टर लगाकर गिरफ्तारी के आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं बताते कि 2020 में मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने सीबीआई कराई और मुख्यमंत्री को जाना पड़ा? अकेले दम पे लड़े हम राजद्रोह के खिलाफ, अपनी एफआईआर निरस्त कराई और सीबीआई कराई। ये इतिहास है कि किसी पत्रकार ने इतनी बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़के 2-2 जेल जाने के बाद किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई कराई हो। दम चाहिए। सर, अब पोस्टर वाले मामले में आपने क्या निर्णय लिया है?
उससे वाले में देखिए, जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली, हम उन लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे, ना उन लोगों को हम कोई उत्पीड़न करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनको जानकारी नहीं थी, सोशल मीडिया से लेके फ़ोटो उनके लगाए गए। कुछ अन्य लोग हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी उनके साथ। हम भी देखते हैं वो कहाँ तक लड़ेंगे। पक्का चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने आपसे कहा ना, ये जगह है, इसको देख लीजिए। यहाँ एक दिन 200 पत्रकार, जो हमारे 200-300 जितने भी सब साथी इकट्ठा होंगे और हाथ खड़ा करेंगे। अगर वो कहेंगे कि हाँ, उनके पत्रकार साथी को चुनाव लड़के एक रणभूमि में जाना चाहिए, तो जाएंगे। वो नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, आराम से रहेंगे। आप लोग सूबे के मुख्यमंत्री धामी जी से आपके मधुर संबंध है, और अन्य जो बीजेपी के आरएसएस के संघ के दिल्ली के नेता है, उनसे भी आपके मधुर संबंध है। कहीं ना कहीं आप क्या बीजेपी से भी टिकट ला सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मधुर संबंध मेरे इस देश में सभी से हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई किसी भी पार्टी, किसी भी दल का, चाहे वो स्टालिन हो तमिलनाडु से लेकर आपके, चाहे तेलंगाना में हो, मेरे तो आज की डेट में ममता बनर्जी के साथ भी मधुर संबंध है, जिनके साथ लोग कहते थे कि मेरी दुश्मनी है। मेरे तो हुड्डा जी से भी हैं, मेरे तो खट्टर जी से भी हैं, मेरे संबंध तो सभी से हैं। मेरे तो अखिलेश जी के साथ भी संबंध है। अब संबंधों को पत्रकारिता से अलग करके रखना चाहिए। अगर पार्टी आपको बुलाएगी, आप चुनाव लड़ेंगे पार्टी से बीजेपी? अब ये वक्त बताएगा। अरे, तय उस समय करेंगे, क्या परिस्थितियां वो भी आपसे पूछ के तय करेंगे। चलिए, वादा रहा। ये थे हमारे साथ में उमेश कुमार जी, मैदानी टुकड़ी से राहुल कैमरामैन के साथ रियाज कुरैशी।